144 सीटों पर एनडीए ने पूरा गेम सेट कर दिया है और यही वो टारगेट है जिससे 400 पार का फाइनल लक्ष्य बीजेपी ने एनडीए के लिए सेट किया है। मुकाबले को तैयार है एनडीए गठबंधन के दल और इंडिया गठबंधन के दल। राहुल गांधी अपने सहयोगी दलों से बातचीत कर रहे हैं और जीत का खाका तैयार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कई सहयोगी दल उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी अपने प्रत्याशियों को घोषित करने के मामले में कहीं ज्यादा कांग्रेस से आगे निकल चुकी है और यही चूक इंडी गठबंधन की उनको भारी पड़ सकती है इस चुनाव में। फॉर्मूला 100 से 400 प्लस गारंटी। हम आपको आगे ये बताने जा रहे हैं कि बीजेपी कैसे फॉर्मूला 100 के दम पर 400 प्लस का टारगेट हासिल करने का प्लान बना रही है। सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला 190 सीटों पर हुआ था, जिसमें से बीजेपी 175 सीटों पर जीती थी और कांग्रेस 15 सीटों पर। वहीं बीजेपी 72 सीटों पर नंबर 2 पर आई थी, जबकि कांग्रेस 209 सीटों पर नंबर 2 रही। अब इन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में 72 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे। वहीं 31 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर थे। इन्हीं सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खास रणनीति बनाई है। 2024 के चुनावी ऐलान के बाद एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच चुनावी लड़ाई के आर पार होने का ऐलान हो गया है। एनडीए गठबंधन का जहां तक सवाल है, 543 सीटों का बेहद सूक्ष्मता से उसका आकलन किया गया है और सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है उन 144 सीटों पर जहां पर बीजेपी या फिर उसके सहयोगी दल हारे थे। हालात यह है कि तीसरे और चौथे नंबर पर भी जहां पार्टी थी उन पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है और इसी को 2024 में 400 प्लस जीत की गारंटी के तौर पर माना जा रहा है। बीजेपी का पहला फोकस उन 72 सीटों पर है जहां वो नंबर 2 पर थी। फिर उनका फोकस नंबर 3 और नंबर 4 पोजीशन वाली सीटों पर होगा, ताकि 50-60 सीटें हारी हुई जगहों से मैनेज हो सके। ऐसा कोई पार्टी मानकर नहीं चलती कि पिछली बार की जीती हुई सभी सीटें दोबारा से पार्टी जीत ही लेगी। 72 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर थे और इनमें से 40 सीटों पर अगर वोट शेयर 2-3% बीजेपी के पक्ष में बढ़ता है तो नतीजा पार्टी के पक्ष में आ सकता है। इसी वजह से पार्टी इन सीटों पर पहले उम्मीदवार का ऐलान कर प्रचार में ज्यादा जोर लगाना चाहती है। दक्षिण की 131 सीटों में बीजेपी के पास अभी केवल 29 सीटें हैं और इनमें से भी 25 अकेले कर्नाटक में हैं। बीजेपी कर्नाटक में विपक्ष में होने के बावजूद अपनी सीटों को बचाना चाहती है और इसलिए जेडीएस से तालमेल किया है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना से गठबंधन तय है, जबकि तेलंगाना में भी टीआरएस के साथ बीजेपी हाथ मिला सकती है। देश में एक अद्भुतपूर्व आत्मविश्वास अभी दिखने को मिल रहा है। लोगों की संकल्प इस बार 400 पार, इस बार फिर एक बार मोदी सरकार पुनः देश में स्थापित होगी। बॉम्बे में इसका समापन होगा फोटो सेशन। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार लिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के लिए हैं और देश नरेंद्र मोदी के लिए, इसलिए फोटो सेशन होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, सिर्फ देश के लिए नहीं, पूरा विश्व के लिए, क्योंकि विश्व में भी लोग चाहते हैं, विश्व के जितने भी लीडर्स हैं वो लोग चाहते हैं कि मोदी जी वापस आए, वापस प्रधानमंत्री बने और उनका भी मार्गदर्शन दे पूरा विश्व का। तो विश्व गुरु जो बनने का जो है हम लोगों में दिमाग में है, मोदी जी ने जो कहा है, और क्योंकि उन्होंने इतना भारत को इतना शक्तिशाली बनाया है कि सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे देश में, जो पहले ऐसा नाम था ही नहीं। अब देखना होगा कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए इंडिया गठबंधन को प्रचार और चुनावी टक्कर में कौन कौन सी चुनौतियां देता है। नमस्ते, मैं हूं पंकज भार्गव। सुबह के 8 बजने को हैं और आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम, खबरों की दुनिया का ऐसा तूफानी बुलेटिन जो आपको देगा हर खबर की इनसाइड स्टोरी, जो आपको दिखाएगा खबरों की सच्ची और सुलझी हुई तस्वीर।
इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि मॉर्निंग प्राइम में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जो डालती हैं आप पर सीधा असर। खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स होंगे, वरिष्ठ पत्रकार होंगे जो देश की पॉलिटिक्स पर रखते हैं बारीक नजर। तो शुरू करते हैं मॉर्निंग प्राइम। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की सुपर 10 खबरें। सुपर 10 में 10वीं खबर, रूस में एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन की वापसी। 87% से ज्यादा वोटों से जीता राष्ट्रपति चुनाव। सबसे लंबे समय तक रूस की सत्ता पर बने रहने का जोसेफ स्टालिन का रिकॉर्ड तोड़ा। सुपर 10 में 9वीं खबर, शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक और समन। 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में भी समन। सुपर 10 में 8वीं खबर, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ महादेव बैटिंग ऐप से 508 करोड़ रुपए लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चार्जशीट में लिखा है भूपेश बघेल का नाम। सुपर 10 में 7वीं खबर, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई के शिवाजी पार्क में समापन। इंडिया गठबंधन की बड़ी जनसभा में कई सहयोगी दल हुए शामिल। राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला ने फिर उठाया ईवीएम का मुद्दा। सुपर 10 में 6ठी खबर, शिवाजी पार्क की जनसभा में उद्धव ठाकरे के शामिल होने पर सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा हमला। कहा वीर सावरकर पर सवाल खड़ा करने वालों के साथ उद्धव ठाकरे। शिव सैनिकों के लिए यह दिन ब्लैक संडे की तरह। सुपर 10 में 5वीं खबर, राहुल के शक्ति बढ़िए बयान पर शुरू हुआ नया बखेड़ा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी को बताया हिंदू और महिला विरोधी। सुपर 10 में 4थी खबर, महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग फॉर्मूले का आज हो सकता है आधिकारिक ऐलान। कई दिनों से चल रही खींचतान के बाद फॉर्मूला तय होने की खबर। सुपर 10 में 30वीं खबर, सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में एनडीए और महागठबंधन की अहम बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, बेगूसराय और कटिहार सीट पर दोनों पार्टियों के बीच फंसा पेच। सुपर 10 में दूसरी खबर, आंध्र प्रदेश में एनडीए की सबसे बड़ी रैली से पीएम मोदी ने दिया नया नारा। कहा लगातार बढ़ रही है एनडीए की ताकत, सारा देश कह रहा है 4 जून 400 पार। और सुपर 10 की पहली खबर, दक्षिण विजय अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार दौरा। आज तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में होंगे पीएम। कोयंबटूर में रोड शो के जरिए होगा शक्ति प्रदर्शन। और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, ईवीएम पर छिड़े नए सियासी संग्राम की। इस बार ईवीएम के मुद्दे को हवा दी है वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आखिरी दिन मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल गांधी ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन को घेरने की कोशिश की। ईवीएम पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ईवीएम दिखाने को राजी नहीं है, चुनाव आयोग वीवीपैट की गिनती को राजी नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं। हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए, इलेक्शन कमीशन नहीं दिखा। फिर हमने कहा देखिए इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए।